नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। इसका नाम कुछ कारणों से मैंने डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो शुरू कर दिया है। उसके दो मकसद हैं। एक तो पिछले 40 साल प्रैक्टिस में रहते हुए अपने पेशेंट्स को मैं लगातार एक बात समझाकर जो मैं थक चुका था, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे मरीज हैं उनको मैं ये चैनल का लिंक दे दूं ताकि वो इसके ऊपर अपनी बीमारी के बारे में समझ पाए। क्योंकि मेरे विचार में पेशेंट को बीमारी के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी होता है और केवल दवा लिखना ही काफ़ी नहीं होता। दूसरी वजह इसकी ये थी कि जैसे मुझे अपने नाम से प्यार है और चिकित्सा जगत एक बड़ा वो वैसा नाम हो जाता था जो मुझे उतना पसंद नहीं आया जो डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो होगा। एंड ऑफ कोर्स चिकित्सा जगत में मैं लिमिटेड हो जाऊंगा केवल चिकित्सा की बातें करने में। इसमें मैं थोड़ी फिलॉसफी और अपनी सोच आपसे शेयर कर पाऊंगा। तो आज का टॉपिक मैंने चुना है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मैं 100% श्योर हूं कि आपने अपने आसपास, अपने घर में, अपने सराउंडिंग में, अपने कॉलेज में, अपनी वर्क प्लेस में ऐसी कोई लड़की, कोई टीनेजर जरूर देखी होगी जो पीसीओडी से ग्रसित है, और चांसेस ज्यादा ये ही है कि उसको इसके बारे में मालूम नहीं है। आप टिपिकली सोचो एक लड़की के बारे में जो टीन एज में जाती है, उसका वजन नॉर्मल से ज्यादा है, उसके चेहरे पर अपर लिप के ऊपर बाल आ रहे हैं, मूंछ बोलना उचित नहीं लगता, और कनपटी पर बाल आ रहे हैं, चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं। और यह एज स्पेशली ऐसी होती है जब कोई भी लेडी अपने फेमिनिटी के लिए बड़ी कॉन्शियस होती है और उसमें एक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन आती है और वो अपने आप से इतनी खुश नहीं रहती और इंट्रोवर्ट टाइप हो जाती है। इसकी कई वजह होती हैं और इनमें से मेन पीसीओडी होती है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पे जब लेडीज प्रेग्नेंट होने के कैपेबल होती हैं, इस बीमारी की जो फ्रीक्वेंसी या प्रेवलेंस है वो 10 से 15% है। यानी कि आप अगर एक डीटीसी बस में जा रहे हैं और उसके अंदर 100 लेडीज हैं, 100 तो ज्यादा है लेकिन मैं 15 को ये बीमारी है, एक लिफ्ट में जाते हुए हर 5 में से हो सकता है एक को ये बीमारी हो, तो ये बहुत कॉमन है। तो इसके बारे में जानना हम सबको जरूरी है। अगर आप ऐसी किसी भी लेडी को जानते हैं, किसी भी लड़की को जानते हैं, तो मेरे विचार में अभी ही ये वीडियो शेयर कर दीजिए उनके साथ ताकि वो अपने बारे में जान पाए। और अगर आप इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने में तो अंत तक बने रहना, आपको नॉलेज काफी बढ़ जाएगी। ये पीसीओडी होता क्या है, इसके लिए हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन होने के 14 दिन बाद होती है। ये ओवुलेशन होने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ब्रेन से केमिकल निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, जिनको हम फीमेल हार्मोन बुलाएंगे। टेक्निकल जानने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो जब सिक्रीट होता है वो फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो फॉलिकल्स को मैच्योर करता है। अगर किसी कारणवश ये नहीं कर पाता तो फॉलिकल नॉर्मली मैच्योर नहीं होती और उसमें एक की जगह कई फॉलिकल छोटी 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 बननी शुरू हो जाती है एक माला के रूप में ओवरीज में, और ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। जब ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो क्या होता है, पीरियड नहीं आते रेगुलरली। तो सबसे पहली तकलीफ ऐसी लेडीज में ये होती है कि उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है। और इसके अंदर हमने देखा गया है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में एक था डायलॉग, ये सब केमिकल लोचा है, ये हमारे ब्रेन में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। जैसे कुदरत ने कितना ग्रेट, कितना सिस्टमेटिक तरीका दिया है कि हर महीने पीरियड हो,
लेडी में प्रेग्नेंट होने की कैपेबिलिटी हो। बट ड्यू टू सम रीजंस अगर ये नहीं हो पाता और हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये डिजीज सेट इन कर जाती है। इसमें 3 चीजें मेन देखी गई हैं। सबसे पहले तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि नॉर्मली जो इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो क्या करना पड़ता है, पेंक्रियास को और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। जैसे एक हस्बैंड रोज काम पे जाता है, वो काम पे जाने से शक करने लगता है तो उसकी वाइफ को ज्यादा बोलना पड़ता है कि भाई तू काम पे जा, आवाज ज्यादा आती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ता है और उसको इंसुलिन के इफेक्ट ज्यादा आते हैं। और इंसुलिन के इफेक्ट क्या होते हैं, ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है। ये हमारे शरीर में एक्स्ट्रा वेट पैदा करता है, फैट डिपॉजिट करता है और इससे स्पेसिफिकली एक टिपिकली हमारी गर्दन के नेक पर इस जगह में, हमारे नकल्स में डार्कनेस आ जाती है। अगर आप एक स्त्री हैं, अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं और अगर आप देखिए जिस माला की एरिया होता है, आप गर्दन पीछे से नहीं देख पाएंगे। आजकल तो मोबाइल में बहुत आसान है, किसी को कहिए आपके गर्दन के यहाँ की फोटो खींचे और आपको दिखाए, आपको आपका पहला टर्म होगा मैं इतना मैल तुझे रखती, मैं तो रोज नहाती हूँ। ये मैल नहीं है, इसको कहते हैं वो काले निशान जो एक डार्क शाइनी चकते जो पड़ते हैं बिकॉज ऑफ इंसुलिन एक्सेस, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा होता है एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन्स, जो ज्यादा होने से 3 चीजें आती हैं। एक तो बाल कम हो जाते हैं, मेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस आती है, यहां पर बाल कम हो जाएंगे। और दूसरा इस जगह में बाल और कम हो जाएंगे, चेहरे पर मुहासे आएंगे। और ये मुहासे न केवल चेहरे पर आते हैं, ये चेस्ट में बीच में आ सकते हैं। आप इमेजिन करिए एक लेडी को जिसका यहाँ पे मुहासे भी हैं और साथ में थोड़े बाल भी आ रहे हैं, उसको कितना ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा और जनरली वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए इससे डिप्रेशन भी हो जाता है। और हार्मोनल प्रॉब्लम जो है इकट्ठे होती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम भी ऐसे पेशेंट्स में देखी गई है। तो पीसीओडी का क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, अगर हम सिस्टमेटिक चलते हैं तो कभी नहीं भूलते। एक तो बाल जो हैं वो हमारे सिर के इस तरीके से होते हैं जैसे कि मेल टाइप बालनेस शुरू होती है। ये मैं हर पेशेंट में नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। दूसरा चेहरे पर एक्ने आ जाती है। तीसरा यहाँ पर डार्क पैचेस और गर्दन में एकेंथोसिस निग्रिकेंस हो जाता है। नकल्स काले हो जाते हैं, बगल काली हो जाती है, इवन जो थाइस का अपर पार्ट है वहां डार्कनेस आ जाती है। ये सब होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन एक्सेस। वेट बढ़ जाता है। दोबारा मैं बता देता हूँ, मुहासे और बाल ब्रेस्ट के बीच में पीठ पे मुहासे आ सकते हैं और पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे पेशेंट्स में और उनके लिए थायराइड इन्वेस्टिगेट जरूर कराना चाहिए। तो इसमें और इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि हमारी जो ओवरीज है वो सिस्ट बनाना शुरू कर देती हैं, कई इकट्ठी रादर देन अ सिंगल फॉलिकल। इसीलिए इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। डिजीज अलग चीज है, सिंड्रोम कहते हैं जब लक्षण कई उस डिजीज के इकट्ठे हों। तो पीसीओडी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एक प्रैक्टिकली कोई खास फर्क नहीं है। सिंड्रोम शब्द यूज किया गया है कई लक्षणों के साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के होने को। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे पास पेशेंट आके सबसे पहला सवाल पूछे या माँ पूछते कि डॉक्टर साहब ये इसको क्यों हो गई। इसका जवाब है कि जिस तरीके से हम अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी लेते हैं, विचार लेते हैं, उसी तरीके से बीमारियां लेते हैं। अबाउट 30 to 40% लोगों में ये जेनेटिक होती है। अगर माँ को है, दादी को है, नानी को है तो ये बिटिया में आ सकती है। पहले इतनी नहीं आती थी, आजकल ज्यादा क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके लिए सबसे पहला काम होता है लाइफस्टाइल को चेंज करना। रोज आधा से पौना घंटा सैर करना, क्योंकि आप ये समझ लो कि प्रैक्टिकली आप प्री डायबिटिक हो और अगर आप ये नहीं करोगे तो आप डायबिटीज में चेंज हो जाओगे। तो आप आधा घंटा रोज सैर करिए, खाने पीने में पौष्टिक आहार लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए,
और जो मैंने प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस से देखा है, अलसी के बीज ये पीस कर अगर आप दही में डालकर या सब्जी में डाल के लेंगे तो ये ईस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ाते भी हैं और ये बहुत फायदा करते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली हो गया वो इलाज जो आप खुद कर सकते हैं। और बाकी आपके डॉक्टर क्या करते हैं? आपके डॉक्टर आपके लिए एक तो ऐसी दवा देते हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाए, जैसे मेटफॉर्मिन। और अगर मुहासे हैं और मेल हार्मोन की एक्सेस बॉडी में लगती है तो वो एंटी मेल हार्मोन दवाइयां भी आपको देते हैं। एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हम किसको दिखाएं? हम फिजिशियन को दिखाएं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं, हम गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएं, हम स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं? तो इसका जवाब में मैं ये देता हूं कि आप सबके पास एक एक बार जाइए, आप उससे पूछिए ये वीडियो देखने के बाद। अगर आपको लगता है कि वो डॉक्टर आपकी बीमारी को समझ रहे हैं और वो आपके साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं तो आप उसको चुन लीजिए, बिकॉज ये इलाज तीनों या चारों डॉक्टरों के लिए सेम उनको आता है। सिर्फ डिपेंड इसके ऊपर करता है कि वो आप में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। और दूसरे कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल को देख के आपको कुछ फायदा हुआ तो ये प्लीज अपने नियर रिलेशंस के थ्रू या अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर कर लीजिए। और इस तरीके की जानकारी मैं लगातार देता रहूंगा। आप मेरा चैनल अगर ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।